नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है चंपारण न्यूज पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से। जब से नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में राजन तिवारी ने एंट्री मारी है, तब से नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र और ही रोमांचक बना हुआ है। ऐसे में तो महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया है। वहीं राजद की ओर से दीपक यादव और कांग्रेस की ओर से शाश्वत केदार पांडे का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों ने अपने अपने नॉमिनेशन को भी फाइल कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह दोनों अपने में ही लड़ जाते हैं या किसी एक को समर्थन कर देते हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे को चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन राजन तिवारी का मानना है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा दिया है। बीजेपी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उन्हें नरकटियागंज से अपना प्रत्याशी बनाएंगी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिला। तब से राजन तिवारी का तेवर और बगावती हो गया है और राजन तिवारी ने ऐसा माना जा रहा है कि वे कुछ इस चुनाव में कर सकते हैं। वो आइए अब सुनते हैं राजन तिवारी की जुबानी कि राजन तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं और लोगों को क्या संबोधित कर रहे हैं। हमारे सुचिंतक हम सब लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, दिवाली के शुभकामना देता है। देखिए, बहुत उम्मीद रहे हमरा कि हम लोगों की सेवा करके विधानसभा में पहुंच के और आवाज की बुलंद करें। जो नरकटियागंज में भ्रष्टाचार होता, अत्याचार होता, तमाम ऐसा चीज ब्लॉक से लेके मंडल से लेके अस्पताल तक जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में न डॉक्टर के सुविधा न महिला डॉक्टर न कोई सुविधा नहीं है। हम बहुत सोच विचार के वालों के बीच में लगभग 5-7 साल से हम यहाँ आवे नहीं, जाने घूमे नहीं, फिरे नहीं, आशीर्वाद लेने और बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा। हम लोगों के आशा पे तो आप लोग ने हमको चुना, ये मैं मानता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद से हमारे साथ है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ऊपर जो दलाल किस्म के नेता है वो नहीं चाहते कि मैं नरकटियागंज में आऊं, और नरकटियागंज में आकर के नरकटियागंज क्यों पूरे चंपारण से मैं यहाँ दलाली और भ्रष्टाचार को खत्म करूं, ये कोई नेता नहीं चाहता। चाहे वो महिला हो, बिहारी हो, वाल्मीकि नगर हो। लेकिन मैं आप लोग के मन बताना चाहता हूँ कि जब 2000 में मैं चुनाव पहली बार जीता, बहुत कम उम्र में विधायक बना, 24 साल उम्र था मेरा, और जीतने के बाद सबसे पहला काम किया कि अपने अनुमंडल से लेकर के जितने हमारे 3 ब्लॉक करते थे, संग्रामपुर, केसरिया, कोटो, उसमें 4 ब्लॉक थे हमारे अंडर में, कुछ पंचायत गए थे। मैं चारों ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दलाली खत्म कर दी, कमीशन खोरी खत्म कर दी। मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि कोई मेरे ऊपर 1 पैसे का इल्जाम नहीं लगा सकता कि राजन तिवारी ठेकेदारी से लेकर किसी चीज में कमीशन लेता हो और कमीशन की बात जितने भी विधायक थी, मेरी जुबानी थी, मैं अपने कार्यकर्ताओं को देता था। हाँ, ये जरूर मैं कहता था कि जो पैसा बचे उसमें से मोटरसाइकिल खरीदना, ताकि मेरे पास आने के लिए आपको दिक्कत न उठानी पड़े। लेकिन कोई भी मेरा कार्यकर्ता अगर आप लोग जाकर के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के गोविंद नगर में आप जाइए, अननोन बन के जाइए, और मेरे कार्यकाल से लेकर आज तक, कार्यकाल तो छोड़ दीजिए, आज तक तो यह कहता है कि राजन तिवारी ने मुझसे 1 पैसा लिया है किसी बात का कमीशन, किसी बात का पैरवी के लिए, तो मैं राजनीति से संन्यास का, जीवन से संन्यास। हम आपके भावनाओं का कद्र करते हैं, आपके भावनाओं का बहुत कद्र करते हैं, बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लड़ाई बहुत मजबूत लड़नी होगी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे, मेरी टिकट लोगों ने कटवा दिया, मुझे टिकट नहीं दिया। वो जानते थे कि मैं सब लोग यहाँ से जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो दलाल किसके बैठे हैं, राज्य से लेकर के देश की राजगद्दी तक बैठे हैं, सबको मैं बेनकाब कर दूंगा। मैं पद पे रहूं ना रहूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं विधायक बन के बेनकाब कर दूंगा और यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। वो तो मेरे हाथ का अभी भी खेल, अभी भी कर सकता हूँ। घर ले लिए हैं, हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, रमेश शुक्ला जी हमारे पिता हैं, हमारे शाहरुख के पिताजी हैं तो मेरे भी पिता हैं। उन्होंने अपना मकान दिया है हमको रहने के लिए, और बहुत सम्मान के तरीके से उन्होंने बिना कहे चाबी भिजवा दिया, इस मकान में तुमको रहना है, सेवा करना। तो मैं उस मकान की साफ सफाई करा दिया हूँ, आप लोगों के बीच में ही रहूंगा, मैं वादा करता
हूँ, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे सुन लीजिए। 2 घड़े की बात है, कुछ आप लोगों ने बताया, आप लोगों की बात का मैं मंथन और चिंतन करूंगा। आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए, मुझे भी सोचने का मौका दीजिए। रात को 10 बजे तक मैं आप लोग अपना निर्णय आकर के फेसबुक पर अच्छा वीडियो डाल करके सुना दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक बन के अगर मान लीजिए आप लोग हमको चुनाव लड़ाए, जीत गया तो भी बाबा, हार गया तो भी कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। इसलिए और तो मैं जो काम विधायक बनने के बाद करूंगा, वो काम अभी भी मैं करने का क्षमता रखता हूँ, करने की कुवत रखता हूँ, करने का औकात रखता हूँ। और आपको अभी के बीच में रहूंगा। ये मत समझेगा यहाँ का भ्रष्टाचारी नेता लोग कि मैं नरकटियागंज छोड़कर जाने वाला हूँ। नरकटियागंज में ही रहूंगा और उनका नेस्तनाबूद करूंगा। मेरे जो बीच में खंडर होता है, मेरे बीच में जो खंडर होता है, मैं कहता हूँ है कि किस किस के हाथ में तलाश करूँ लहू अपना, इस शहर के हर शख्स ने दस्ताने पहन रखे। किस किस के हाथ में तलाश करूँ लहू अपना, इस शहर के हर शख्स ने दस्ताने पहन रखे हैं। मेरे भाई, सीने पे वार करने वाला शेर तो पैदा ही नहीं हुआ है। पीठ में खंजर घोटता है, नेता बन के पीठ में खंजर घोटता है। चाहे पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण में, दोनों जिला के नेताओं को चयन करता हूँ। चाहे प्रदेश का नेता हो, देश का नेता हो, राजन तिवारी से बात करने की औकात तो सामने आकर बात करते हैं। पीठ में बात क्यों करता? अरे भाई, मुझसे सेवा लेता है, जब उसका समय आता है तो मेरे पैरों पर गिराता है सर, प्रचार करवाता है, और जब मेरा समय आता है तो मेरे पीठ पर खंजर घोटने का काम करता है। और जब मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं क्या कहता है कि विधायक जी हमको तो कमेटी से ही निकाल दिया, विधायक जी हमारी तो पैरवी वहां तक नहीं जा पा रही है, विधायक जी आपका ये ग्राउंड है, विधायक जी आपका वो ग्राउंड है। मैं पूछता हूँ मेरा ग्राउंड अगर खराब है तो मैं चोर परिवार को नहीं हूँ, और चोर परिवार जाकर के केंद्र में बन के बैठा हुआ है, उसके बाद में क्या कोई चोर परिवार नहीं है। लड़ा हूं अपने समाज के लिए, लड़ा हूं अपनों के लिए, मगर मैं जेल भी रहा हूं तो अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, कोई अपने लिए नहीं रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं मेरे मुंह से भावना बस किसी के बारे में शब्द निकल गया, इसलिए निकल गया कि वो भी मेरे पीठ में खंजर घोटने का ही काम करता है। भाई तो मेरा है, लेकिन खंजर घोटते रहता है। खैर जाने दीजिए, दूसरे की बात क्या करना है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके कदम से कदम मिलाकर इस नरकटियागंज में हमेशा रहूंगा, इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में रहूंगा। इस पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर का नेतृत्व कोई नहीं करेगा, अब आप लोगों का आशीर्वाद लेकर ही करेगा। जो भ्रष्टाचारी है उसको आप लोग कृपया करके, अब कम से कम मेरी आग्रह है, मेरी विनती है कि जिसने मेरे पेट में खंजर जो घोटने का काम किया, उसको आप लोग सदन का मुंह मत देंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, मुझे जो धोखा दिया है उसको भी आप लोग सबक सिखाने का काम करिए, उस पार्टी को भी सबक सिखाने का काम करिए। और मैं अपना निर्णय आप लोगों को शाम तक 10 बजे रात तक सुना दूंगा कि मेरा निर्णय क्या रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग का आशीर्वाद लेकर के आज त्योहार का दिन है, आप लोग आप जाइए अपने अपने घर और बढ़िया से त्योहार मनाइए और खुशहाली मनाइए। दीपावली को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं राजन तिवारी न डरा हूँ न डरूंगा, न मौत से डरता हूँ और न जिंदगी जीने से भी पीछे हटता हूँ। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं। आप लोग आश्वस्त रहिए। मेरा जो भी आप लोग का आग्रह है, अनुरोध है, पूरे विचार करने, पूरे विधानसभा का विचार करने के बाद, हर जगह फोन पे बात करने के बाद अपना निर्णय आप लोग सुना देंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी माँ की सौगंध खा के वादा करता हूँ कि आप लोग का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक बुलाइएगा तब तक रहूंगा, और मैं नरकटियागंज में ही आकर रहूंगा। कम से कम महीने में 10 दिन की रात्रि का विश्राम मेरा यही होगा। यह बात आपको गांठ मान रखिएगा, मैं जाने वाला कहीं नहीं हूँ। इन्हीं सब बातों का अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।